नमोस्तु गुरुदेव। एकल परिवार की ओर हम कैसे लौटें और लोग आत्महत्या ना करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बड़ा अहम प्रश्न है, पर जिस तरह की आज व्यवस्थाएं बन गई है उसे देखकर अब बड़ा कठिन लगता है। मैं तो इसमें एक संशोधन चाहूँगा कि अब भले लोग संयुक्त परिवार में ना आ पाए, क्योंकि आज आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि आपके साथ बच्चों को रहना ही नहीं है, उन्हें तो बाहर रहना है, तो बाहर रहते ही उनका सब कुछ एकल हो जाएगा। पर मैं ये कहूँगा कि इसकी जगह हमें अब ये सोच विकसित करनी चाहिए कि हम अलग रहते हुए भी परिवार से कैसे जुड़े रहें, हमारा परिवार के प्रति अपनत्व कैसा बना रहे, हमारा परस्पर में प्रेम और आत्मीयता का भाव कैसे बने। तो मैं उसके लिए यही कहूँगा कि लोग भले परिस्थिति वश दूर रहे, पर टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे, और जब ज़रूरत पड़े तो 7 समुंदर पार करके भी आ खड़े हो जाए। और ऐसे लोग भी आज हैं जो इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें ये धारणा और भावना लोगों के हृदय में उत्तरोत्तर बढ़ा देनी चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। आत्महत्या की जड़ में जाने की ज़रूरत है। आत्महत्या क्यों है? ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा, बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और एक साथ सब कुछ इंस्टेंट पाने की प्रबल लालसा मनुष्य के मन को इस तरह के दुर्घटनाओं से जोड़ गई। यदि व्यक्ति को शुरू से आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा जाए, जीवन के यथार्थ का बोध कराया जाए और उसे उसके जीवन का जो मर्म है उसे समझाया जाए, तो आत्महत्या जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। बिना अध्यात्म के व्यक्ति अपने जीवन में ठहराव नहीं ला सकता। आज बहुत स्ट्रेस है, उतार चढ़ाव है, इसके कारण तनाव है, और अब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या करते हैं, बल्कि वे ही लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, उनके संस्कार कमज़ोर हैं, उन्हें जीवन के मर्म का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए कोई भी बात टॉलरेट नहीं कर पाते। यदि ये बातें जाग जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और इस तरह की दुर्घटनाओं से सब बच सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। द्विदल क्या है और इसे क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। द्विदल जितने भी प्रकार के दलहन हैं, मुख्य रूप से दलहन को यदि आप छाछ या दही से मिलाएं और उसमें हमारी लार का संयोग हो जाए, तो उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है कुछ ही पलों में। और यदि ये कच्चा हो, उसमें मिलाया जाए दही दूध को, तो तुरंत हो जाते हैं। पक्का हो तो थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए जो इसका विवेक रखते हैं वो इनका प्रयोग नहीं करते और नहीं करना चाहिए। न दही बड़ा खाओ, न बूंदी का रायता खाओ, और न ही इस तरह की द्विदल की चीज़ों के साथ, द्विदलान्न के साथ आप दही की चीज़ें खाओ। ऐसा कहा जाता है जो तीतर और बटेर पालते हैं, वो बेसन के घोल को छाछ में मिला करके तैयार करते हैं और जगह जगह डालते हैं, उसमें थूकते हैं, उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं, उसको बटेर खाते हैं। ये ऐसा बोलते हैं, मैंने देखा तो नहीं पर मैंने सुना है। तो ये संभावना है, इसलिए इस संभावना को देखते हुए नहीं लेना। कुछ लोगों का कहना है कि पक्के दूध दही के साथ कोई द्विदल नहीं होता, पर ये बात उचित नहीं है, क्योंकि जब कच्चे में होता है तो पक्के में भी संभावना है, थोड़ा विलम्ब से होगा, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, दही बड़ा खाने का अगर शौक़ है तो पहले बड़ा खा लो, फिर पानी पी के दही पी लो, दही बड़ा हो जाएगा। इसकी लालसा रखने की ज़रूरत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के पुजारी एवं चौके आदि में काम करने वाले लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे लेते हैं, तो क्या इसमें निर्माल्य का दोष लगता है? किसी कार्य को में सहयोग करना
तो जो भी सहयोग करता है उसके जीविका के लिए लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। तो आप आ रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं, समाज को चाहिए कि आपके भरण पोषण की व्यवस्था हो। आप यदि चौके में सहयोग करते हैं तो जिन्होंने बुलाया आप उनका सहयोग करें, तो उनकी जिम्मेदारी है वो आपको सहयोग करें। आपने पूछा क्या इसमें निर्माल्य का दोष लगता है? निर्माल्य का दोष तब लगेगा जब मंदिर का रुपया आपको दिया जाए। अगर व्यवस्थापक प्रबंध मत का रुपया आपको दे तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन पूजा करते समय रोज ये भाव कि हे भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि मुझे आपकी पूजा करने के लिए किसी से पैसे ना मांगना पड़े, मैं जीवन भर आपके चरणों में समर्पित रह सकूं। इसी तरह किसी के चौके में आप काम करते हो तो सबका व्यक्तिगत होता है, तो वो सहयोग के लिए आपको बुलाते, आप उनका सहयोग कर रहे हो, तो अपनी सोच बदलो कि मैं कोई नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कृतकारित अनुमोदन से अपना योगदान देने आया हूँ। आज मेरे पास अनुकूलता होती मैं अपना द्रव्य लगाकर खुद देता, चलो कोई बात नहीं, तन मन और धन में धन नहीं है, तन और मन लगा दूं तो आपको उसमें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ये कई गुने पुण्य का लाभ होगा, हो सकता है जिसने तुम्हें बुलाया उससे भी ज़्यादा पुण्य तुम कमा लो। भाव विशुद्धि के साथ विधि पूर्वक ये कार्य करो, उसे अपना पेशा न मानकर अपना धर्म बना लो, बहुत फर्क पड़ेगा। और जो लोग बुलाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वे भी आप लोगों को सहयोग दें। लेकिन एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो भी आहार दान आदि देते हैं केवल दूसरों को बुलाकर उनसे बनवाकर आहार देने से क्या पाओगे? तुम्हारी खुद की भागीदारी भी होनी चाहिए। दूसरों को बुलाना ठीक है, इसलिए बुलाना होता है कि जब होते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, आगे पीछे की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। आज परिवार में थोड़े लोग हैं, चौके में महाराज तो भले एक आए, पीछे तो 20 आते हैं, तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुआं दूर रहता है, पानी लाना सबके लिए सुलभ नहीं होता, वो सहयोग की दृष्टि से लाओ, लेकिन उनके भरोसे मत रहो, खुद भी विवेक का प्रयोग करो और अपना योगदान दो। नहीं तो तुमने तो केवल बुला लिया और कपड़े बदल कर आकर खड़े हो गए, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और क्या बनाया किसने बनाया तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो तुम्हारी काय की शुद्धि? दोनों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो इस तरह के सहयोग के लिए आते हैं उन्हें भाव विशुद्धि रखनी चाहिए, और ये भावना भानी चाहिए कि अभी तो हम किसी के बुलाने पर आए हैं, प्रभु हमें इतना समर्थ बना दो कि हम खुद गुरुओं के चरणों में लग जाएं और पूरा जीवन उस कार्य के लिए बिताएं, तो ज़्यादा लाभ होगा। नमोस्तु गुरुदेव, जब आप मंत्रों के द्वारा पत्थर को भगवान बना सकते हैं तो आप मुझे कुछ ऐसे संस्कार दीजिए जिससे मैं आगे चलकर आपकी ही राह पर चल सकूं। एक बार सवाल मुझसे किया गया कि महाराज जी पत्थर में मंत्र फूंक करके आप उसे भगवान बना देते हो, हमारे कान में कोई मंत्र फूंक दे हम इंसान बन जाए। तो मैंने उसको जवाब दिया, वही जवाब तुम्हें दे रहा हूँ। ये देखो, पत्थर में हम लोग मंत्र फूंकते हैं ना, तो पत्थर सहज रूप से उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। जिस दिन गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र को तुम पूरी तरह स्वीकार लोगे, तुम्हारे अंदर भी वह तत्व प्रकट हो जाएगा। लेकिन लोग हैं जो अपना दिमाग लगा देते हैं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं, सुनते तो रोज हो, गुनते कहाँ हो? बोलो, जो गुनेगा वही जीवन में कुछ अच्छा कर सकेगा। तो तुमने जो बात कही कि पत्थर को भगवान बना दे, हमें भी एक इंसान बनने का मार्ग बताए, मंत्र बताए, तो जो लोग जो बातें हम लोग रोज बताते हैं उन्हें आत्मसात करो, तो वह भी घट जाएगा और जीवन आगे बढ़ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, यदि कर्तव्य और सच्चाई में से किसी एक का चुनाव करना हो तो दोनों में से हमें किसे चुनना चाहिए? कर्तव्य का सच्चाई के साथ पालन करना चाहिए।
मेरी दृष्टि से सच्चाई कर्तव्य से विमुखता नहीं है, और अगर सच्चाई को खोकर कर्तव्य का पालन करना हो तो ये कर्तव्य नहीं। कर्तव्य वही है जिसमें सच्चाई का पुट हो, और कर्तव्यनिष्ठ वही है जो अपने कर्तव्यों का सच्चाई से निर्वहन करता हो। नमोस्तु गुरुदेव। मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो अंतराय कर्म के कारण विफल हो जाता हूँ। विकल्प और कर्तव्य के अंतर को जानकर इच्छा शक्ति से लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? देखिए, अंतराय कर्म आता है तो उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। देव पूजा और पात्रदान अंतराय कर्म के निवारण का श्रेष्ठ साधन है, वो कीजिए। अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए अपना उत्साह बढ़ाइए और दुगना श्रम कीजिए। थोड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये अंतराय टल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या शादी होने के बाद बहन को अपने भाइयों के बीच में बोलना चाहिए? शादी के बाद हो या शादी के पहले, किसी के बीच में किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ के बीच में आपको इंटरफेरेंस करना उचित नहीं। और अगर दूसरे अर्थ में देखो तो दो घर हो गया, लड़की का एक उसका ससुराल है, एक उसका मायका है। मायका और ससुराल दोनों अलग अलग घर हैं, तो दोनों घरों में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। न तो बहू का अपने मायके में दखल होना चाहिए और न ही मायके वाले का बहू की ससुराल में दखल होना चाहिए। इस हस्तक्षेप के कारण आज बहुत घर बिखर रहे हैं और संबंध टूट रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि स्वार्थी मनुष्य से दोस्ती करने से वह हमें मजबूर बनाता है और सच्चे इंसान से दोस्ती करने से वह मजबूत बना देगा। तो गुरुदेव, हम स्वार्थी और सच्चे इंसान का चुनाव कैसे करें? बहुत अच्छा वाक्य है। स्वार्थी मित्र से जो दोस्ती करेगा वो मजबूर होगा और वो कभी न कभी आपके ऊपर कोई न कोई अपना उल्लू सीधा करके प्रभावित करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब निकालते हैं और सामने वाले से कन्नी काट लेते हैं। ऐसे मतलबियों के शिकार बनने के बाद पूरे जीवन भर दुख होता है। मजबूरी और व्यवस्था में जीवन जीना पड़ता है। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। और सच्चा मित्र वही है जो हमें अहित से बचाए, जो हमें हित में लगाए, जो हमें बुराइयों से बचाए, समय पर हमारा सही मार्गदर्शन करे। वो सच्चा मित्र कहलाने का अधिकारी है। तो वो हमें मजबूत बनाता है। उसके तरफ से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो हमारे जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर देता है। तो हमें हमेशा सच्चे मित्र के प्रति देखना चाहिए। मैं आपसे ये कहूँगा कि सच्चा मित्र कौन है ये पहचानना है तो उसे मित्र कभी मत मानना जो तुम्हारे सुख की बात करे। सच्चा मित्र उसे मानना जो तुम्हारे हित की बात करे। सच्चा मित्र मित्र होगा, मतलबी होगा, वह केवल तुम्हारे सुख की बात करेगा, तुम्हारी तात्कालिक खुशी की बात करेगा और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि उसे इस बात का ध्यान रहेगा इसे बुरा न लगे, इसे बुरा न लगे, ये बुरा न मान जाए। इस भाव से वो तुम्हारी अच्छी बुरी सब बातों में अपनी सम्मति की मुहर लगाएगा। लेकिन जो सच्चा मित्र होगा वो जब भी कुछ ऐसा होगा तो तुम्हारी हाँ में हाँ न मिलाएगा। उसे इस बात की परवाह नहीं कि तुम बुरा मानो या न मानो, उसे इस बात का सतत ध्यान रहता है इसका जीवन बुरा न बन जाए, बस बुरा न मान जाए ये स्वार्थी मित्र कहेगा और ये बुरा न बन जाए ये सच्चा मित्र कहेगा। जो अहित के समय में सामने वाले को पकड़ ले, रोक ले, उसका हाथ पकड़ कर रोक ले, वही सच्चा मित्र होता है और वही जीवन को आगे बढ़ा सकता है। उससे ही मजबूती मिलती है। हमें ऐसे ही मित्रों का चुनाव करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। झाड़ू यदि एक सूत में बंधी हो तो कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू बिखर जाए तो वह स्वयं कचरा बन जाती है। तो गुरुदेव, स्वयं को बिखरने से कैसे बचाएं? बस झाड़ू से सीख ले लो, एक दूसरे से बंधने के लिए तैयार हो जाओ। बंध कर रहना है, सीख लो। बिखरेंगे तो तिनका बन जाएंगे, कचरा बन जाएंगे, और संगठित रहेंगे तो कचरा को भी साफ कर लेंगे। ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसे जो अपना ले उसके जीवन की दिशा दशा जरूर बदलेगी।
नमोस्तु गुरुदेव। प्राय सभी संगठनों में 2-4 लोग ही सक्रिय होते हैं। इस वजह से हमारे देश में विकास की रफ्तार धीमी है। लेकिन क्या मेरा ऐसा मानना सही है कि यदि संगठनों के सभी कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे तो विकास तेजी से होगा? क्योंकि मैं चीज़ों को सकारात्मक रूप से ज़्यादा देखता हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ संगठन में भले 2-4 ही लोग सक्रिय रहे, कोई बुरा नहीं, पर बाकी लोग सक्रिय भले न रहें, संगठन को बनाए रखने में अपना सहयोग देते रहे तो बहुत बड़ा काम है। मेरा अनुभव ये बताता है कि संगठनों में ज़्यादा लोगों की सक्रियता से संगठन में ठनती जाता है, काम कम बनता है। इसलिए अतिरिक्त सक्रियता की जरूरत नहीं है। और हमारे संगठनों की एक विशेषता ये भी है कि जिनके कंधों पर दायित्व होता है वो इतने सक्रिय और समर्थ होते हैं कि वो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। बाकी लोगों का सहयोग होना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं। कदाचित संगठन में सक्रियता की बात हो, जिनके कंधों पर दायित्व हो, यदि निष्क्रिय हो तो दूसरे लोगों को जरूर सक्रिय होना चाहिए ताकि संगठन अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति कर सके। अन्य लोगों को संगठन में सक्रिय करने के लिए हमें कुछ दूसरे उपक्रम करने की भी ज़रूरत है। हमें उन्हें प्रोत्साहन करना, आपने मोटिवेशन देने की बात की वो देना। और जैसे आप अपने घर परिवार में देखते हैं, अपने व्यापार कारोबार में देखते हैं, पिता के सामने जैसे ही बेटा बराबरी का होता है तो आप अपने व्यापार के विस्तार की बात सोचना शुरू कर देते हैं। और जो पिता अपने बेटे के बड़े होने से पहले ही व्यापार के विस्तार की बात सोच लेता है, उसका बेटा व्यापार में आता है, विस्तार देता है और अपने आप को साबित भी कर देता है। जो बेटा नहीं सोचता वो पिता के ऊपर निर्भर रहता है, जिसके पिता नहीं सोचते वो बेटा अपने पिता पर निर्भर रहता है और उसका पोटेंशियल वहीं रह जाता है। तो जैसे आप लोग अपने व्यापार में नए व्यक्ति के आने से पूर्व विस्तार की योजना सोच लेते हैं, ऐसे ही सामाजिक धार्मिक संगठनों में अगर किसी नए सदस्य को हमें सक्रिय करना है तो हमारी योजनाओं का विस्तार होना चाहिए और उन्हें दायित्व सौंप देना चाहिए कि ये काम आप करिए, ताकि सक्रियता से काम करें। जब 1 या 2 या 4 व्यक्ति संगठन के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह सक्रिय और काम अच्छा हो रहा है तो बाकी लोगों को वहाँ एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए और उनकी सक्रियता तो मैं इतने में ही देखता हूँ कि वो आपके लिए असहयोग न करें, तो बहुत बड़ा काम।